दोस्तों, इंसानी तारीख का सबसे अजीम, सबसे हैरत अंगेज और सबसे पाक सफ़र इसरा वल मिराज। ये वो मुक़द्दस रात है जब ज़मीन के रहने वाले आसमानों की बातें सुनने लगे। ये वही रात है जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ख़ास मेहमान नवाजी के लिए बुलाया। उलमाए किराम फरमाते हैं कि मेराज का ये वाक़या नबूवत के 11वें साल 27 रजब सोमवार की रात हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के घर से पेश आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे कि अचानक छत खुली और हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। सीनाए मुबारक खोला गया, दिल निकाला गया और उसे आबे ज़मज़म से धोकर हिकमत और नूर से भर दिया गया। ये इस बात की तैयारी थी कि अब ये दिल अल्लाह की कुर्बत का बोझ उठा सके। इसके बाद एक नूरानी सवारी लाई गई जिसे बुर्राक कहा जाता है। खच्चर से छोटा, गधे से बड़ा और बिजली से भी तेज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार हुए और मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा का सफर शुरू हुआ। रास्ते में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के कहने पर 3 मुकद्दस जगहों पर नमाज पढ़ी गई। यसरब, जो आगे चलकर मदीना बना, तूरे सीना, जहां मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया, बैतुल लहम, जहां ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मस्जिद अक्सा पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्राक को उसी जगह बांधा जहां पहले अंबिया अपनी सवारियां बांधते थे और 2 रकात नमाज अदा की। यहीं तमाम अंबियाए किराम जमा थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबका इमाम बनाया गया। यह इस बात का ऐलान था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं। अब शुरू हुआ 7 आसमानों का सफर। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर हजरत ईसा और यहया, तीसरे पर हजरत यूसुफ, चौथे पर हजरत इदरीस, 5वें पर हजरत हारून, छठे पर हजरत मूसा और 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर नबी ने सलाम किया, दुआ दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे सिदरतुल मुंतहा, वो मुकाम जहां फरिश्तों की भी हद खत्म हो जाती है। यहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए और फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी पहुंच बस यहीं तक है। अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। अब आगे सिर्फ अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दों से गुजरते हुए अल्लाह की कुर्बत में पहुंचे। यह कुर्ब मकान की नहीं, मकाम और मरतबे की थी। यहीं अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत को सबसे बड़ा तोहफा दिया, नमाज। पहले 50 नमाजें फर्ज की गईं। वापसी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से बार बार अर्ज करने पर अल्लाह ताला ने उन्हें घटाकर 5 वक्त की नमाज कर दिया, लेकिन सवाब अब भी 50 नमाजों का ही रखा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम दिखाई गई। जन्नत में नूर, हरियाली, महल, नहरें, आराम और सुकून, और जहन्नम में जंजीरें, आग, सांप बिच्छू और अजाब। फिर उसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों से होते हुए मस्जिद अक्सा और वहां से मक्का शरीफ हजरत उम्मे हानी के घर वापस तशरीफ ले आए। सुबह जब यह वाक़िया बयान किया गया तो किसी ने मजाक उड़ाया और किसी ने इनकार किया, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो यकीनन सच कहा है। इसी यकीन की वजह से आप सिद्दीक कहलाए। दोस्तों, मेराज हमें सिखाती है कि नमाज मोमिन की मेराज है। जो नमाज को थाम ले वह अल्लाह से जुड़ जाता है। अगर यह वाक़िया सुनकर आपका ईमान ताज़ा हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।